हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नॉलेज आर्मरी में। और नॉलेज आर्मरी आपके लिए लेके आ रहा है एसएससी जीडी एसएससी से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम होंगे उन सभी के लिए क्वेश्चंस का सेट। और इन क्वेश्चंस में जो आपके पास बेस्ट पॉइंट ये रहेगा कि इसी क्वेश्चन से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में जो एग्जाम आए हैं, ये उन्हीं के पैटर्न पे एक सेट बनाए जा रहे हैं और आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप सभी नॉलेज आर्मरी से जुड़िए और जितना भी ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम आपको दे सकते हैं उतना ज्यादा ज्यादा हम प्रयास करेंगे कि आप तक बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके पास पहुंचे। तो उसी के बेसिस पे आज हम अपनी क्लास लेके आए हैं जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस को सेट किया है जो साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। जैसे कुछ ब्रांचेस होती हैं साइंस की, तो उन ब्रांचेस के हिसाब से हम बहुत सारे एक ही क्वेश्चन से हम बहुत सारे 4-5 क्वेश्चंस को कवर करते हुए लेके चलेंगे। क्लियर है बच्चा? तो हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट ये हमारा इंट्रोडक्शन है, फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बाय अभिषेक पुंडीर सर। देन फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इसमें क्वेश्चन में अगर हिंदी में जिस बच्चे के पास नहीं पहुंचा है वो आप टेंशन मत ले, मैं हिंदी में इसको आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। जिस बच्चे को इंग्लिश में चाहिए उसमें इंग्लिश में है। मैंने आगे भी एक स्लाइड इसमें ऐड की है जिस स्लाइड में मैंने हिंदी में इसको कवर किया है। क्लियर है बच्चा? तो हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ध्यान से बस क्वेश्चन को हमें याद कर लेना है यहीं पे ही। हम एक बार किसी वीडियो को देख रहे हैं, मैं बहुत छोटी शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगा जिस शॉर्ट्स वीडियो में आपके पास 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तक मैं सेट करके रखूंगा आपके लिए। और उसमें क्या होगा कि हम एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे हमारे पास 4 टाइप के टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स पे भी बात कर लेंगे हम धीरे धीरे। क्लियर है? तो हम वेस्ट ना करते हुए टाइम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट कौन सा नहीं है? डिस्टेंस का कौन सा यूनिट नहीं है? सबसे पहले मैं एमीटर की बात करता हूं, फिर क्यूबिट की बात करता हूं, पारसेक की बात करता हूं, एंगस्ट्रॉम की बात करता हूं। मैं सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। हमारे पास एक नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें मैंने आपको एमीटर के बारे में बता रखा है। एमीटर क्या है? एमीटर एक विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। दरअसल ये लेंथ नहीं मापता है, ये डिस्टेंस नहीं मापता है, ये क्या मापता है? विद्युत धारा को मापता है। अब विद्युत धारा को मापने में कोई लेंथ का या डिस्टेंस का यूज नहीं किया जाता है। देन ये आपका आंसर भी यही हो जाएगा कि आप विद्युत धारा को मापते। करंट इन अ सर्किट, ये एमीटर है जो करंट मापता है सर्किट में। दूसरा आपका क्यूबिट। क्यूबिट बेटे होता है एक हाथ, एक बिल्हाद आप कह देते हैं, यहां से लेके यहां तक का जो हाथ होता है आप हाथ से मापते हैं। इसमें आपका होता है 18 इंच लगभग होता है, 457 मिलीमीटर लगभग, और एक लंबाई का लंबाई का यूनिट है। क्लियर है बच्चा? किसका यूनिट है? लंबाई का यूनिट है। पारसेक भी एक लंबाई का यूनिट है जो 3.085 मीटर के साथ आपकी लंबाई को मेजर करता है। क्लियर है बच्चा? यहां तक कोई डाउट है बच्चे को? हम फिर एंगस्ट्रॉम पे चलते हैं। एंगस्ट्रॉम भी एक हमारा लंबाई का ही जो लेंथ मापता है उसका ही यूनिट है और इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है बच्चा? तो हम अगर अपने क्वेश्चन पे चले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटे? एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ना तो क्यूबिट होगा, ना पारसेक होगा, ना किसका होगा? एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये तीनों की तीनों यूनिट जो है वे लेंथ की यूनिट है और हमारा एंगस्ट्रॉम क्या है? जो लेंथ की यूनिट या डिस्टेंस की यूनिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इमल्सन इज अ मिक्सचर विच ऑफ द फॉलोइंग दैट आर जनरली इमिसिबल। दरअसल इमल्सन जो है वो एक मिक्सचर होता है जो हमारा लिक्विड टू लिक्विड चलता है। ये सॉलिड टू लिक्विड नहीं हो सकता, सॉलिड इन सॉलिड नहीं हो सकता, गैस इन लिक्विड नहीं हो सकता। देन इसका आंसर क्या रहेगा? सी, लिक्विड इन लिक्विड। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसमें आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे इसका आंसर का जो एक स्ट्रक्चर है वो भी ले रखा है। हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड जो होते हैं इनमें एडिशन होता है इंग्रेडिएंट्स का, जिसमें कोई भी जो ग्रेडियंट्स होते हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। देन मिक्सचर में जो इमल्सन का कंडीशन है उसमें इमिसिबल किस में नहीं होता है? लिक्विड इन लिक्विड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ब्रांच। मैंने आपको बताया था क्लास शुरू होने से पहले कि हम कुछ ब्रांचेस पे बात करेंगे साइंस की। तो हमारी कौन सी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of fossil plants called। जो फॉसिल प्लांट्स को स्टडी कराते हैं उस वाली जो हमारी साइंस है उस साइंस की ब्रांच को क्या कहते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें हमने अपना एक्सप्लेनेशन क्लियर कर रखा है जिससे हमें टाइम कम लगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है? एक कवक, एक वनस्पति शास्त्र है जो हमें किसकी, फंगी या फिर कवक की
स्टडी के बारे में बताता है, जो हमें फंगाई के जो हमारे वनस्पति शास्त्र के जो हमारे पास स्टडी रहती है उसके बारे में हमें नॉलेज देता है, ठीक है ना। इसको मैंने आपको बताया था, एक साइंटिस्ट भी होते हैं, एक साइंटिस्ट जिन्होंने इनके बारे में बताया था वो होते हैं हमारे हेनरिक एंटोन डीबेरी। क्लियर है, नाम भी याद रखना है आपको, हेनरिक एंटोन डीबेरी। और माइकोलॉजी जो है वो कवक वनस्पति शास्त्र की स्टडी कराता है, फंगाई की स्टडी कराता है, कवक की। फिर बात करते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या है? मृदा विज्ञान है। मृदा आप समझते होंगे, मृदा होता है हमारा सॉइल, जो हमारे सॉइल की सॉइल साइंस जो होता है उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। और इसके जो इन्वेंशन थे या फिर जिन्होंने इसके बारे में हमें स्टडी के बारे में बताया था वीवी डोकुचेव। वीवी डोकुचेव ने हमें मृदा विज्ञान के बारे में बताया। पेडोलॉजी किससे रिलेशन रखता है? सॉइल साइंस से रिलेशन रखता है। फिर बात करते हैं डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या है? वुडी प्लांट्स, ट्री, सर्ब्स, जैसे पेड़ होते हैं हमारे, झाड़ियां होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में हमें कौन बताता है? डेंड्रोलॉजी बताता है। नेक्स्ट हमारे पास है पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी क्या है? जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान जो हमारे एंशिएंट प्लांट्स के बारे में बताता है, यूजिंग प्लांट्स फॉसिल्स। तो हमारा आंसर भी यही होगा, यूजिंग प्लांट्स फॉसिल्स। ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स इज कॉल्ड पैलियोबॉटनी। क्लियर है बच्चा? पैलियोबॉटनी। तो आपको इसके माध्यम से आपको जो और आपके ऑप्शंस थे वो भी आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर कभी भी ऐसा होगा कि इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर भी दे सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द ब्रांच of the science that deals with the study of insects is called। दरअसल इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए जो साइंस की ब्रांच बनाई गई है वो कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेडोलॉजी। इसके बारे में मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं पेडोलॉजी के बारे में। फिर हमारे पास बचता है एंटोमोलॉजी, हेमेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी। इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। वही हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम एंटोमोलॉजी के बारे में बात करेंगे। कीट विज्ञान है। क्या बचा? कीट विज्ञान, जो कीटों के बारे में हमें बताता है, कीटों का जो अध्ययन कराता है वो हमारा कौन सा है? एंटोमोलॉजी। देन इसे किसने हमें बताया था? विलियम किर्बी। इनका नाम था विलियम किर्बी। क्लियर है? फिर बात आते हैं हेमेटोलॉजी की, जो हमारा रुधिर विज्ञान है, जो हमें ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में नॉलेज देता है। देन ये क्या हो जाएगा? हेमेटोलॉजी। ऑन्कोलॉजी कैंसर की स्टडी कराता है। ऑन्कोलॉजी कौन करते हैं? जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो कैंसर से रिलेटेड जितनी भी हमारी बीमारी होती है उनको अध्ययन कराने के लिए कौन सा होता है? ऑन्कोलॉजी होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे एंटोमोलॉजी। जो हमें इंसेक्ट्स के बारे में नॉलेज देता है वो कौन सा हमारा साइंस की ब्रांच है? एंटोमोलॉजी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द साइंस ऑफ द फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी मैंने 3 से 4 टॉपिक रखे हुए जिनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ के चलेंगे। इनसे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी हो जाएगा। सबसे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पे ही चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एक नर विज्ञान है जिसने हमें बताया कि मानव समाज और संस्कृति की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या था। दरअसल ये ओरिजिन से रिलेटेड है। जब हमारा मानव समाज जो हमारा था, हमारा समाज था, संस्कृतियां थी, तब वो उत्पत्ति मतलब ओरिजिन, जब ये स्टार्ट ही हुए थे तब के बारे में जो बताता है वो हमारा है एंथ्रोपोलॉजी। अगर मैं दर्शन शास्त्र की बात करूं, फिलॉसफी की बात करूं, तो तर्क, ज्ञान, मूल्य, मन, भाषा और इनसे संबंधित जितना भी हमारा रिलेशन है वो कौन बताता है? वो फिलॉसफी है। दरअसल दर्शन शास्त्र है जो हमें बताता है कि आपका जो मन है, जो आपका ज्ञान है, वो कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं, आपकी नॉलेज कैसे इंक्रीज होगी, वो सब कौन है? वो आपके दर्शन शास्त्र बताता है। फिर बात करते हैं सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र क्या है? ह्यूमन सोसाइटी, बिहेवियर पैटर्न्स। हमारा जो एक तरह का कल्चर है जो हम चलाते हैं, हम शुरुआत से करते आ रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। हम पहले झुक चलते थे, फिर सीधे हो गए। ये जो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कौन बताता है? हमें समाजशास्त्र बताता है। फिर हम बात करते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। जो हमारे माइंड के बिहेवियर को, हमारे मनोविज्ञान को बताता है वो कौन है? हमारा साइकोलॉजी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? द साइंस ऑफ द फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। हमारा आंसर क्या होगा? सोशियोलॉजी। क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा Which of the following scientific instrument is used to measure atmospheric pressure? दरअसल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस में मापते हैं? ये इसका क्वेश्चन है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन है बैरोमीटर। बैरोमीटर में मापते हैं। अगर मैं बोलोमीटर की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? ये बोलोमीटर हमारा एक यंत्र होता है जिससे हम हीट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हीट हमारे जैसे कोई रेजिस्टेंस हीट करने लगता है उसके बारे में बताता है। फोटोमीटर हमारे प्रदीपन के बारे में बताता है, जो एक बहुत तेज की चमकदार चीजों के बारे में जो मेजर करना बताता है। एमीटर के बारे में मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। एमीटर हमारा क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर, जो हमें प्रेशर के बारे में बताता है। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा Which of the following statement is true? Bases are bitter in taste. Acid change the color of red litmus to blue. Acid are salty in taste. Bases
चेंजेस द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। दरअसल एसिड चेंजेस द कलर ऑफ द रेड लिटमस इज ब्लू, गलत, नहीं करते हैं। एसिड आर सॉल्टी इन टेस्ट, नहीं सॉल्टी। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि एसिड सॉल्टी होते हैं, दरअसल बच्चों को श्योर होते हैं, उनको श्योर ही रखना है, सॉल्टी में नहीं लेके आना है, ठीक है ना। बेसिस आर चेंजिंग द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड, नहीं ये नहीं हो सकता। आप इस स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देख सकते हैं कि आप श्योर कहां पे अपने टंग पे कैसे देखते हैं, बिटर आपको कहां पे मेजर दिखाई देता है, श्योर कहां पे दिखाई देता है, सॉल्ट कहां पे और स्वीट कहां पे। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर आपका क्या होगा, बेसिस आर बिटर इन द टेस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द lenses are used to curve myopia? myopia दरअसल कॉनकेव लेंस में आता है। किस में आता है, कॉनकेव में। ये जो कॉनकेव जो आपका लेंस होता है, जो कॉन्वेक्स जो आपका लेंस होता है, ये आपको मायोपिया में नहीं देता है, आपको कौन देता है, कॉनकेव लेंस देता है। क्लियर है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, कलेक्ट साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ऑडिटरी, टेम्पेनिक, कोचेला और पीना। ये जो पीना होता है, इसको पीना के बारे में आप देख लीजिए, ये एक ऐसा पार्ट होता है आपके कान का जो आपको दिखाई देता है, आपके कान के यहाँ पे होता है हिस्सा, ठीक है ना। इस वाले हिस्से पे ये क्या करता है, ये वाला हिस्सा आपका क्या करता है कि जितना भी साउंड कहीं बाहर से आता रहता है, उस साउंड को क्या करता है, एम्पलीफाइड करता है। क्या करता है, एम्पलीफाइड। और एम्पलीफाइड करने के बाद उसको एक जगह पे ऐसे ऑब्जर्व करता है और उसके बाद अंदर भेजता है, जिससे कि आपके कान में ज्यादा साउंड, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ना पहुंचे और आपके कान ज्यादा खराब ना हो। इसीलिए इस हिस्से को ऐसे बनाया जाता है कि ये यहां से थोड़ा सा ऐसे रखा रहता है, जिससे कि ये क्या करे, एम्पलीफाइड करके तभी अंदर भेजे। देन आंसर क्या होगा इसका, पीना। मैंने इसके स्ट्रक्चर भी पीना का ही लगाया है, जिससे कि आपको आंसर क्लियर करने में आसानी रहे। देन इसका आंसर क्या होगा, पीना। द कलेक्ट साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स कौन करता है, पीना करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following reacts with water? एक वाटर के साथ कौन रिएक्ट कर सकता है, सिल्वर कभी नहीं कर सकता, कॉपर कभी नहीं कर सकता, लेड कभी नहीं, कैल्शियम, हाँ कैल्शियम कर सकता है। दरअसल कैल्शियम ही कर सकता है, उसमें और भी होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है ना, जिंक वगैरह आते हैं, कुछ और टॉपिक्स भी आते हैं, लेकिन कैल्शियम क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कैल्शियम क्या है, इसका ये क्या है, एटॉमिक मास, ये नंबर, और ये क्या होता है, ये एक एल्काइन अर्थ मेटल है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है पिछले एग्जाम में कि कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम एक एल्काइन अर्थ मेटल होता है। ये एसएससी जीडी में ही पूछा गया था, एसएससी जीडी में ही पूछा गया था कि कॉपर क्या है, एक एल्काइन अर्थ मेटल है। क्लियर है। तो इसको आप ऑर्गन 4s2 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में वो डाल देता है कि ऑर्गन 4s2 क्या है, तो वो एक कैल्शियम ही है। क्लियर है बच्चा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, देन आज के लिए इतना ही। आज इतने क्वेश्चंस पे हमने बात की, जिन भी क्वेश्चंस को हमने बात की उन सबको एक बार दोबारा से आप इसको वीडियो को देख लीजिए, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं आगे किस टॉपिक पे आपको जरूरत है कि आपको वीडियोस बनानी है, जो क्वेश्चंस बनाने हैं, देन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो आज के लिए जय हिंद क्लास।